आज आप लोग को एक नया टॉपिक है ना, इंग्लिश में आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें ध्यान दीजिएगा और बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा। जहाँ समझने में दिक्कत हो तो अवश्य पूछिएगा। यहाँ से हमेशा 2 नंबर का क्वेश्चन, चाहे वो 10th का एग्ज़ाम हो या 12th का एग्ज़ाम हो, यहाँ 1 से 2 नंबर प्रश्न जो है हमेशा पूछा है और पूछते रहेगा। ठीक है, चलिए उस चैप्टर का नाम, आज छोटा सा चैप्टर है रिमूव टू, लगभग 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। अगर आज स्टार्ट किए तो कल के क्लास में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सुने होंगे नाम रिमूव टू, जिसको रिमूवल ऑफ टू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिमूवल ऑफ टू। रिमूवल ऑफ टू, देखिए टू का मतलब बहुत होता है, अधिक। टू का मतलब क्या होता है? अधिक या बहुत, यानी जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा। बहुत अधिक तो मतलब बहुत या अधिक तो एक अलग सेंस में भी देता है, ज़्यादा के सेंस में, लेकिन ये ऐसा ज़्यादा है जितना होना नहीं चाहिए। जैसे अगर हम कह दिए टी इज टू हॉट, क्या बोल दिए? टी इज टू हॉट, तो इसका कहने का मतलब है कि चाय इतना गर्म है कि उतना होना नहीं चाहिए। समझ रहे बात को? मतलब चाय उचित से ज्यादा गर्म है, चाय उचित से। वाटर इज टू कोल्ड, मतलब जितना ठंडा होना चाहिए उससे। सी इज टू फैट, जितना मोटा होना चाहिए उससे ज्यादा। सी इज टू टॉल, जितना लंबा होना चाहिए उससे। सी इज टू स्मॉल, जितना छोटा होना चाहिए उससे। तो ये टू जो है उचित से ज्यादा। ऐसे तो मेनी मैंने बहुत ज्यादा होता है ना, मच मतलब भेरी मतलब बहुत, भेरी मतलब बहुत होता है ना। तो ये बहुत और अधिक जो है ये अलग है, लेकिन ये जो है आपको निगेटिविटी की ओर ले जाती है। किसकी ओर जाती है? लेके निगेटिविटी, मतलब कि जितना होना नहीं चाहिए उससे ज्यादा ही बताता है। मतलब उचित नहीं है। उचित है कि अनुचित है? अनुचित है। मतलब कहीं ना कहीं ये निगेटिव सेंस देता है। कैसा सेंस देता है? निगेटिव सेंस देता है। मतलब अर्थ इसका नकारात्मक हो जाता है, मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता। कुछ समझ में आई बात? तो इस तरह के सेंटेंस में 2 टू दिखने को मिलेगा, जिसको हम लोग शॉर्टकट में कह सकते हैं बड़ी टू और छोटी टू। अभी तक कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, एक एग्जाम्पल लेंगे हम, उसके बाद आप लोग को हम समझाने का प्रयास करेंगे। कोई रूल नहीं लिखाएंगे, डायरेक्ट हम समझाने का प्रयास एग्जाम्पल से करेंगे। 1-2 एग्जाम्पल से आप देखिए समझ में आता है तो, नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछिएगा, फिर बताएंगे। पहले जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिया जाए सी इज टू फैट टू वॉक। एक एग्जाम्पल लिए, सी इज टू फैट टू वॉक। वह इतनी मोटी है कि चल नहीं सकती है। हिंदी समझ में आ रहा है? वह इतनी मोटी है कि चल नहीं सकती है। यू आर टू वीक टू रन। वह इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता है। वाक्य समझ में आ रहा है? जैसे रानीज टू थिन टू स्टैंड। रानी इतनी पतली है, खड़ी नहीं हो सकती, हवा आएगा तो उड़िया जाएगी। आया समझ में? तो इस तरह का सेंटेंसेस मिलेगा जो उचित से ज्यादा का बोध करा देगा। उचित से ज्यादा। और भी सेंटेंसेस जैसे ले सकते हैं, टीज टू हॉट टू ड्रिंक। कुछ समझ में आ रहा? टीज टू हॉट टू ड्रिंक, चाय इतनी गर्म है पी नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? वाक्य समझ में आ रहा है? दिलीप अभी बनाने नहीं सिखा रहे, अभी वाक्य को समझा रहे हैं। अगर ट्रांसलेशन की बारी आ जाए तो भी ऐसे बना सकते हैं। मैं इतना सुंदर हूं कि मुझे लोग पसंद नहीं करते।
नहीं हो सकता है। मैंने जितना सुंदर होने जा ज्यादा सुंदर है, जिसने कहता है ओवर स्मार्ट। हम ओवर स्मार्ट हैं, हमको कोई पसंद नहीं करता है समझ में। जैसे तुम लोग ठीक है स्मार्ट है, पसंद कर लेता है। हाँ आप हमको पसंद किए, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमको पसंद किए हैं तो कुछ ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है, अब हमको भी तो आप पसंद आने चाहिए। है ना। अब देखिए सेंटेंस जो लिखे हैं उसको छोड़ दीजिए, कैसे बनेगा ये देखिए। यही आपको दिया हुआ रहेगा और इसको बनाना है, इस टू को हटाना है, और हटाने के बाद सेंटेंस में यानी वाक्य में कहीं परिवर्तन ना हो। कुछ बोले कि नहीं बोले? टू हट जाएगा वाक्य से, लेकिन हिंदी में उसका वाक्य का अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। नहीं समझे रे मास्टर, फिर से बोल। अरे जो ये बोलना चाह रहा है जी, जब हम इसको चेंज कर देंगे रिमूव टू में, टू को हटा देंगे, तब भी उसका हिंदी अर्थ वही देना चाहिए। ये हुआ रिमूव टू। भले को बना के नहीं दिखावा, इसे कैसे समझ में देखा। देखिए यहां पर सी है तो सी दीजिएगा, कोई दिक्कत। इज, और इस टू को हटा के सो दीजिएगा। कितना दीजिएगा? इन्हें की 50 लिखल है, 50 नहीं, यह सो है। इन्हें की कहते 5 है, 0 है, 50 है सर, 100 कर लो तो। सो है कि 50? कितना है? 100 है कि 50? 50 है ना। अगर ऐसे करके हम ऐसे लिख देते हैं तो इसको कितना पड़ता बताओ तो? 50 रुपया पड़ता है कि नहीं? लेकिन इंग्लिश में इसको 100 पढ़ रहे हैं हम लोग। अरे इसको ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे भी तो कत लिखता है यार, 5 नहीं लिखता है। चलिए तो इस बड़ी वाले टू को हटा के किस में करना है? 100 में, 50 में, 100 में। किस में करना है सृष्टि? नींद पूरा हुआ ने? हाँ तो समझो, यहाँ से सी आया, यहाँ से ईज आया, और इस टू को किस में कर दिए? 100 में। फैट को रहने देंगे ऐसा ही, इसको कुछ नहीं करना, ठीक है। अब जहां से टू लगा हुआ रहेगा वर्ब में, वो अलग सेंटेंस, 2 भाग में सेंटेंस बटेगा। कै भाग में सेंटेंस बटेगा? एक को समझो, देर से समझो, लेकिन पक्का समझो। हम 20 को जल्दी जल्दी बता देंगे, कोई नहीं घुसेगा दिमाग में, कोई फायदा नहीं। हम एक को सिखाएंगे, अगर यहाँ पर सेट हो जाएगा एक बार, 20 गो के फेल है ये गो। इसीलिए हम आराम आराम से, पढ़ाई एक तपस्या है, इसको सब पूरा करना मुश्किल है। आधा देखो भी नींद मारेगा, आधा भी उठवे किया होगा, इतना आराम थोड़ी पढ़ा है, बहुत कष्ट है पढ़ने के लिए। सुबह उठना पड़ता है, और एक दिन की बात नहीं, हर दिन उठ के आना पड़ता है, प्रतिदिन। एक दिन के बाद रहते तो कोई भी 3 बजे उठ के पढ़ ले, एक दिन पढ़े रहे, रात भर, एक दिन के बाद रात भर चला जाके पढ़ ले, छोड़े का महीने के बाद फिर दखल जेते, वैसा बात रहने हो जाएगा। अरे अगर रहता कि महीना में एक दिन पढ़ लेना है तो महीनों भर के मिनट, जैसे वैसा है कि अगर आप एक दिन कमा लीजिएगा तो रह सकता है, तो 2-4-5 दिन खा लीजिएगा। लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज है कि आप एक दिन भर दम पढ़ लीजिए और 2-4 दिन नहीं पढ़िए तो कोई इसका फायदा नहीं। समझ में आ रहा है? इसीलिए इसको कहा जाता है पढ़ाई एक तपस्या है, और इसे हर कोई कर पाना मुश्किल है। मुश्किल है कि नहीं? संभव है नहीं। तपस्या सब कर लेता है, जिसमें एकाग्रता हो, जिसका ध्यान इधर उधर नहीं भटके। समझ रहे ने? अब उन्हें तपस्या कर रहा है, उन्हें से अरे तुम्हारा के तो तपस्या करेगा। तुम पढ़ रहा है, हमने मम्मी कहते चलने आए, मम्मी तो नहीं, ये कहता दोस्त उसको कहते चलने आए घूर के। हाँ चलने पढ़ते, रोज तो पढ़वे करो, चल घूर के बेजरी, आज घूर लेते हैं जरी, बाजार घूम लेंगे जरी, इधर उधर घूम लेंगे। समझ रहे बात को? तो पढ़ाई है क्या है? तपस्या है। इसके लिए तुमको त्याग करना पड़ेगा। नहीं तो एक दिन उन्हें पिकनिक मनाइए, एक दिन उन्हें पार्टी मनाइए, एक दिन उन्हें घूमिए, एक दिन मेला घूमिए, एक दिन पूजा करिए, एक दिन इधर जाइए, एक दिन उधर जाइए। हाँ एक दिन मैच खेलिए, और फिर बाराती आएगा तो फिर बाराती जाना है। ये लड़की लोग तो दापू जी है ना, गीत गायक है,
तो यही सब पढ़ाई एक तपस्या है। आप लोग को अभी नहीं समझ में आएगा, जब तपस्या पूरा नहीं होगा ना तब समझ में आएगा। अभी तो ठीक, अभी तो मजा आता है आपको। क्या अभी आप हमको भी नहीं समझ में आता है। तो कभी कभी हमको लगता है ठीक है, तब सोचने पहले कलर से, लेकिन जब बाद में मतलब समझ में आता है, जब एग्जाम दे के आता है तब पछताते हैं। अगर थोड़ा सा मेहनत करते जरूर हो जाता। एक नंबर कम, काहे कम एक नंबर, आखिर कहीं तो कमियां रहा हम ही में। आज रिजल्ट आएगा 10th का, नंबर देखेगा चौकेगा। अरे वो तो चलो छोड़ दो, बोर्ड ही ऐसा है तो क्या बोले, बिहार बोर्ड का तो भरोसा ही नहीं है, इसीलिए इस पर तो खैर बेकार है बहस करना। तर्क करे कोई फायदा बिहार बोर्ड के, कोई जरूरी नहीं है कि पढ़ी वाला के नंबर आएगा ज़्यादा, या तो कमजोर के नहीं आएगा नंबर, जितना कमजोर है उसका भी बेड़ा पार है, तो उसको छोड़ दो। आगे जो इंटर के बाद कहीं बताए थे कि इंटर के बाद असली पढ़ाई है ना, असली पढ़ाई कब से है, इंटर के बाद है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है बोलो, हम इतना लेट किए जान के कि कुछ भुलाया तो नहीं भुलाया। सी इज टू को फैट, जहां दिखे टू, इसका सेंटेंस अलग है, इसको हम अभी नहीं बताएंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि सर के नहीं आता है, इसको अभी नहीं बताना है। ये तीनों एक टाइप के है, इसमें अलग टाइप है। इसमें देखिए सब्जेक्ट के रूप में कोई प्रोनाउन है या नाउन है, प्रोनाउन या नाउन रह सकता है। यहाँ पर नाउन तो है लेकिन व्यक्ति नहीं है, कोई व्यक्ति का इंगित नहीं कर रहा। टी व्यक्ति है नहीं, कोई वस्तु है। तो यहाँ से अब देखिए यही दैट लगाना है, क्या लगाना है, सेंटेंस अलग हो रहा है, तो यहाँ से जब टू लगेगा ना तो एक बदली दैट, बदली नहीं याद रखो, इसी याद रखो कि यहाँ से सेंटेंस अलग हो रहा है तो दैट देंगे। दैट का मतलब होता है की, हिंदी फिर बताएंगे हम, ऐसे लिखो की, क्या आता है दैट मतलब की। तो सी इज टू फैट, नहीं सी इज सो फैट दैट, सी इज सो फैट दैट, समझ आ रहा है विजेता। अब देखो यहाँ पर अलग सेंटेंस है तो यही सब्जेक्ट यहाँ आएगा सी। अगर नाम रहता तो नाम के लिए प्रोनाउन आता, सी नहीं आता। जैसे यहाँ पर रहता रानी तो क्या आता, सी, राम, ही, मान लिया अमित, ही, अमित एंड सुमित, दे, समझ रहे बात को। दो नाम रहेगा तो क्या आएगा, दे, एक नाम आएगा तो ही, लड़की रहेगा तो सी, समझ रहे बात को। तो इस बात को ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ अब देखिए अगर रहेगा प्रेजेंट में वाक, किस में वाक रहेगा, तो लगाना है कैन नोट लगाना है, क्या लगाना है जी। अगर रहेगा पास्ट में वाक तो कुड नोट। कुछ समझ में आया, बल हम कैसे जानेंगे सर कि प्रेजेंट में है कि पास्ट में है। रे गधा, ये ईज से नहीं पता चलेगा, ये जब बाज कर देंगे तो पास्ट में होगा। तो अगर रहेगा ईज मार तो लगाइएगा कैन नोट, अगर रहेगा बाज बेयर कुड नोट। समझ में आ रहा है, गाल पर से हाथ हटाइए तो समझ में ज्यादा आएगा। ईज मार रहेगा तो कैन नोट, बाज बेयर रहेगा तो बोलो कुड नोट। प्रेजेंट में रहेगा तो कैन नोट, प्रेजेंट में रहेगा तो आगे में बैठ के नहीं बोलती, मारेंगे हम लपड़ा लपड़ा के। प्रेजेंट में रहेगा तो, पास्ट में रहेगा तो, प्रेजेंट में रहेगा तो, इज रहेगा तो, आर रहेगा तो, आर यहाँ बाज कर देते हैं तब समझने में अच्छा आएगा। बाज रहेगा तो गुड नोट, समझ में आया। तब प्रेजेंट में कैन नोट और पास्ट में। अगर यहाँ पर नोट लगा देगा तो नोट नहीं लगाना है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। डिग्री आप लोग पढ़िएगा तो भी यही नियम आएगा। नोट रहेगा हटा देना, नहीं रहेगा लगा देना। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। करत करत अभ्यास के जड़मती होते सुजान, रस्सी या बच जाते सिल पर परत निशान। कहते कि इंग्लिश लग रहा होगा बोझ, लेकिन धीरे 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 चलते रहिए, चलते रहिए। क्या करते रहिए, चलते रहिए। एक समय आएगा जिस समय आपके अंदर इंग्लिश जरूर समझ में आने लगेगा। जब बरदराज इतना मूर्ख व्यक्ति को दिमाग में घुस सकता है, कहानी पढ़े होंगे बरदराज की। आप देखिए अभी तो बताएं बउआ कि ईज रहेगा तो क्या लगाना है, कैन नोट। समझ में आ रहा है ने, कैन नोट। अब वर्ब क्या है,
बन गया। क्या हो गया? हिंदी करके देख लेते हैं। वह सो मने इतना, तो वह इतनी मोटी है कि वह चल नहीं सकती। यहाँ भी वही चीज बताए थे कि उचित से ज्यादा मोटा है चले में। पता होती वही बात बताए, समझ में आया? जैसे इसी को देख लीजिए, इसको आप अपने सोच के बनाइए, बताइए, हम लिखते हैं खाली, सब बनाइए। सो बिग दैट यू कैन नॉट रन। बोलिए, समझ में आया? सबको समझ में आया? एक बार रिवीजन कर लीजिए, इसको हम मिटाते हैं। रानी, सो इन दैट सी कुड नॉट। हाँ, समझ में आया सबको कि नहीं आया? तो यही है रिमूव टू। एक नंबर पूछ देता है, पता नहीं चलता है करना कुछ है। जब पढ़ले नहीं रहेगा तो पता कहाँ चलेगा? सर नहीं रहेगा, ठीक है? रहेगा वैसा सेंटेंस अगर आएगा, देखे को मिलेगा तो जरूर समझाएंगे। अभी तक तो नहीं देखने को मिला, ठीक है? चलिए, आया समझ में? चलिए, इसको पहले बढ़िया से रिमूवल टू को शॉर्टकट में रिमूव टू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिमूव। पढ़े होंगे आप लोग मीनिंग, REMOV। रिमूव मतलब होता है हटाना। रिमूव का मतलब क्या होता है? हटाना। तो टू को हटाना, तो टू को हटाना, तो टू को हटाना, तो हटा दिए और क्या लगा दिए? सो। आया समझ में? वाक्य का इस मीनिंग चेंज नहीं हुआ, लेकिन वाक्य चेंज हो गया। समझ में आ रहा है? चलिए नोट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको इस टाइप सीख गए। एक और बता देते हैं आप लोग को इसी पर। अब कल हम दूसरा टाइप और तीसरा टाइप सब खत्म कर देंगे। कल रिमूव टू समाप्त, कल रिमूव टू समाप्त हो जाएगा। आज हम किताब से होमवर्क भी देते हैं। ग्रामर किताब को लाए हैं? एनीबॉडी? नहीं है तो पेज नंबर 200 होगा शायद, ठीक है? हाँ, लिख लीजिए, ध्यान में उतना है कि हमको अंदाज होगा। पेज नंबर 200 में हो जाएगा, विश्वास तो कीजिए। पेज नंबर 200 में होगा एक्सरसाइज, जितना रहे ध्यान में नहीं है, लेकिन पेज नंबर 200 में होगा। और उसमें 1 से लेके 21 तक बना लीजिएगा। 1 से लेके 21 तक बना लीजिएगा, ज़्यादा नहीं बनाना है। 21 को बनाना है। हाँ, 21 तक बनाना है। जैसे एगो बनाइए तो विजेता इज टू गुड टू टॉक। विजेता इतनी अच्छी किसी से बात नहीं कर सकती है, नहीं रे? इसी का बनाइएगा तो विजेता हो जाएगा, बन जाएगा जी। इज और टू को बदल देंगे, सो गुड हो गया। और दैट क्या हो जाएगा? विजेता यानी सी। कैन नॉट की कुड नॉट, कैन नॉट टॉक, यही हो गया। कहता विजेता इतनी अच्छी है कि वह बात नहीं करती, बात नहीं कर सकती। ज्यादा अच्छा रहो तो बात नहीं करो, नहीं? कुछ समझ में आया? तो इस तरह के सेंटेंसेस को ध्यान में रखना है। टू को सो में चेंज करना है। यहाँ से जो भाग रहेगा वहां से दैट शुरू करना है। क्या शुरू करना है? दैट। 21 को होगा, बना लीजिएगा। आज के लिए हमारे तरफ से बस थोड़ा कम पढ़ाया जा रहा है ना? कल हम आपको इस चैप्टर को पूरा धुआं कर देंगे। क्या कर देंगे? धुआं, मतलब समाप्त कर देंगे। समझिए, याद रहेगा? ध्यान से रखिएगा। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल जुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। तो इसी के साथ अपना लक्ष्य को हमेशा साधे रखना है, निराश होने की जरूरत नहीं है। उस माँ बाप के फिक्र को फक्र में बदलना है। जो माता पिता का फिक्र है कि हमारी बेटी हमारा बेटा कितना नंबर लाएगा, उसे फिक्र को किसमें बदलना है? फक्र में बदलना है। और अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने स्कूल में, अपने क्लास में अपना नाम को ऊंचा करने का पूरा प्रयास करते रहना। तो आज का इसी के साथ आज का क्लास को ऑफ करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।